नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और इस वक्त एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा का मुकाबला यहां पर जारी है। 57.58 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ गए हैं। 86.67 मीटर चेक रिपब्लिक के जे वेटलेज यहां पर दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है वी वेस्ले, जो कि 50.44 मीटर उन्होंने थ्रो किया है और 85.30 मीटर का थ्रो किया है जर्मनी के जे वेबर ने। तो आपको बता दें, 5वें नंबर पर वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 84.62 मीटर उन्होंने थ्रो किया है। तो आप जो भारत के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर यहां पर आए हैं। उन्होंने काफी अच्छा थ्रो इस बार किया है। आपको बता दें, काफी अच्छा प्रदर्शन। इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया है, जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं, ये रेंज कह सकते हैं यहां पर उन्होंने दी है, डिस्टेंस यहां पर दी है। और सबसे आगे यहां पर वो हैं, पहले नंबर पर आ चुके हैं नीरज चोपड़ा। वहीं 5वें नंबर तक कौन कौन है आपको यहां पर हमने बताया। चौथे नंबर पर जर्मनी के खिलाड़ी हैं, वहीं 5वें नंबर पर पाकिस्तान यहां पर रहा है। तो सबसे आगे नीरज चोपड़ा यहां पर रहे। पहले नंबर पर उन्होंने अपना कह सकते हैं स्थान बना लिया है। इस थ्रो में उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया है। तो इसी थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगले खिलाड़ी हैं और तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक के वी वेस्ले यहाँ पर हैं। वहीं चौथे नंबर पर जर्मनी के जे वेबर हैं। वहीं 5वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगले खिलाड़ी है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो नीरज चोपड़ा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। सबसे आगे उन्होंने रहे, जो उनका जैवलिन थ्रो रहा, जिनकी एक रेंज रही सबसे ज़्यादा रही, आपको बता दें। और उसके बाद बाकी 4 खिलाड़ी उनके पीछे रहे। तो सबसे आगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो किया था सबसे ज़्यादा किया था, उस तक कोई भी खिलाड़ी ने नहीं किया था। उसी के साथ नीरज चोपड़ा सबसे कह सकते हैं आगे यहाँ पर आ चुके हैं, पहले स्थान पर आ चुके हैं। और इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर अलग अलग देशों के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पर जर्मनी के यहाँ पर खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा। तो जहाँ भारत एक तरफ पहले नंबर पर है जैवलिन थ्रो में, तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा। तो नीरज चोपड़ा के घर से तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, उसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी यहाँ पर नजर आई है और काफ़ी कह सकते हैं उत्साहित यहाँ पर तमाम जो गांववासी उनके वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा थ्रो यहाँ पर किया। और इसी के साथ वो आपको बता दें पहले नंबर पर आ चुके हैं। तो नीरज ने अपना ही जो पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और गोल्ड की रेस में अब सबसे आगे है नीरज। इन्होंने आपको बता दें 87.58 मीटर का थ्रो किया और इसी के साथ नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ गए हैं। तो आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें, जहां पर सभी एकजुट होकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। और लगातार जो जीत है नीरज चोपड़ा की, उसके साथ कहीं ना कहीं खुशी बांटते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन और मुकाबला रहा है नीरज चोपड़ा का, यहाँ पर काफी अच्छा रहा। और नीरज चोपड़ा ने इस बार अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो काफी अच्छा थ्रो किया, क्योंकि सबसे कह सकते हैं ज्यादा डिस्टेंस का उन्हीं का ही थ्रो रहा है। बाकी सभी खिलाड़ी उनसे पीछे यहाँ पर रहे हैं। 87.58 मीटर का थ्रो उनका था और इसी के साथ नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रिपब्लिक के खिलाड़ी जिन्होंने 86.67 मीटर का थ्रो किया। वहीं तीसरे नंबर पर रिपब्लिक के वी वेस्ले जिन्होंने 85.44 मीटर का थ्रो किया। जर्मनी के खिलाड़ी चौथे नंबर पर जिन्होंने 85.30 मीटर का थ्रो किया। वहीं पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। यहाँ के नदीम है खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पीछे वो रहे हैं, सबसे आखिरी कह सकते हैं उनका यहाँ पर थ्रो रहा है आखिर में। और सबसे पहले नीरज चोपड़ा का थ्रो यहाँ पर देखा गया। तो जो कुल मीटर आपको बता दें 87.58 मीटर का ही थ्रो था और इसी के साथ नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ गए हैं और अब मेडल के काफी नजदीक यहाँ पर हैं। और इसी के साथ जो तमाम उनके गांव के लोग हैं, जो परिजन है, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो देशवासी हैं वो भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज भंडारी लाइव जुड़ चुके हैं। तो भंडारी जी, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नीरज चोपड़ा है सबसे आगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर रहेंगे। तो इस मुकाबले की बात करें तो वो किस तरह का रहा? दोबारा काट कर। तो नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा कह सकते मीटर का थ्रो किया है, ज्यादा ही रेंज उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर रही और इसी के साथ वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। नीरज चोपड़ा आपको बता दें 87.58 मीटर का ये थ्रो था। नीरज चोपड़ा इसी के साथ पहले नंबर पर आए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चेक रिपब्लिक से हैं, आपको बता दें जे और वहीं तीसरे नंबर पर रिपब्लिक से वी वेस्ले हैं जिन्होंने 85.44 मीटर का थ्रो किया।
चौथे नंबर पर जर्मनी रही तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा। तो पाकिस्तान को भी धूल चटाते हुए यहाँ पर नीरज चोपड़ा आगे निकल गए और सबसे आगे कह सकते हैं, जर्मनी को ही पछाड़ दिया। तो नीरज भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, यहाँ पर मुकाबले की बात करें, अगर नीरज चोपड़ा की उनके जो प्रतिद्वंदी थे वहां पर ओपोनेंट थे, उनके साथ किस तरह का मुकाबला रहा था? भंडारी नहीं, मनोज भंडारी ना। आपको नीरज याद आ रहा है क्योंकि आज हर जगह नीरज ही नीरज है, नीरज चोपड़ा है ना। और सुबह से हमें उम्मीद तो थी कि नीरज हमारे लिए गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन अभी तक जैसे हिसाब से चल रहा था ओलंपिक में, हमारे सारे खिलाड़ी आगे तो जा रहे थे कि लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं चूक रहे थे। लेकिन आज हमने देखा है कि नीरज शुरू से लेकर हावी रहे। जब नीरज ने पहला उन्होंने भाला मारा था, उसी पे उन्होंने मोस्टली मतलब सबसे आगे उसने पहले मार दिया था, और वो जो उन्होंने पहला राउंड मारा उसी को कोई चेंज नहीं कर पाया। और हमारे साथ देखिए हमारे न्यूज़ रूम के कुछ साथी भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये लोग कितने खुश हैं और कैसे उस पर। ज्ञान, आप बताइए, आपने ये जो आज का मैच देखा आपको कैसा लगा? ये भारत को 2008 के बाद पहला ओलंपिक मेडल मिला है, गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 87.58 इन्होंने जैवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड जिता दिया है टोक्यो ओलंपिक में। जी हाँ, हिप हिप हुर्रे नीरज चोपड़ा। बोलो, जोर से बोलो, हिप हिप। ये देखिए जैसे आपको लग रहा है न्यूज़ रूम का जो माहौल है बिल्कुल मतलब खुशनुमा माहौल है। और हमारे साथ कुछ महिला साथी भी है, इनसे हम बात करते हैं। मेरा भारत महान है, जीतना तो था ही। ये देखो, जीतना तो था ही, लेकिन शुरू मतलब सबसे बड़ी बात ये नीरज आज शुरू से हावी रहे। और हम इसी के साथ आपको ब्रेकिंग बता देते हैं, नीरज बिल्कुल गोल्ड जीत चुके हैं। अब इसके बाद कोई आगे ना इनको कंपटीशन देने वाला। अभी तक जितने इन्होंने भी इनको मारा है, जितनों ने भाला मारा है, वो सारे नीरज से फर्स्ट राउंड से ही पीछे रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमारा देश जो है भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में भी पटकनी देता रहा है, तो यहाँ पर जेवलिन थ्रो में भी पाकिस्तान को 5वें नंबर पर ला दिया। बिल्कुल आपको बताते हैं। और दूसरी बात मैं बात बताता हूँ कि थोड़ा सा डर हमें जर्मनी का जरूर था, क्योंकि जर्मनी का जो खिलाड़ी है वो काफी टॉप मोस्ट खिलाड़ी था, लेकिन वो भी कहीं नीरज के आसपास नहीं टिक पाया। आज जो डे है वो केवल नीरज का है, और हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ रूम का दिखाएं जी। बिल्कुल। और आज नीरज चोपड़ा की बात करें, वहीं बजरंग की बात करें, तो भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली आज बात है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आज यहाँ पर किया है टोक्यो में। तो टोक्यो से लगातार आज काफी ज्यादा ही कह सकते हैं भारत के लिए अच्छी खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज भारत के लिए अच्छा दिन रहा। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज लेके आए, और उसके बाद अब नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड दिला दिया है। मतलब पूरे ओलंपिक में अभी तक जो आज का दिन रहा वो हमारे लिए बेस्ट दिन रहा है। सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आया, अब हमारे पास गोल्ड भी आ चुका है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड जारी, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा गोल्ड के और भी करीब पहुंच चुके हैं। काफी रोमांचक मुकाबला, क्योंकि फाइनल राउंड अभी ये जारी है जैवलिन थ्रो का, और अभी तक काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। पहले नंबर पर अभी तक वो रहे। आपको बता दें अभी तक का जो प्रदर्शन उनका था, सबसे ज्यादा रेंज का उन्होंने जैवलिन थ्रो किया, भाला फेंका, और इसी के साथ उन्होंने पहले नंबर पर अपना स्थान बनाया। तो वहीं जो पाकिस्तान है वो 5वें नंबर पर रहा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मिल चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जैवलिन थ्रोअर में आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने यहां पर इतिहास रच दिया, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आएंगे। तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आपको बता दें भारत के लिए पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड यहां पर आएगा जैवलिन थ्रोअर। यहां पर नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड जीता है जैवलिन थ्रो में। उन्होंने सबसे ज्यादा रेंज का, सबसे ज्यादा दूरी का थ्रो फेंका, भाला फेंका, और इसी के साथ वो फाइनल राउंड जीत चुके हैं, और गोल्ड भी उन्होंने पक्का कर दिया, यानी कि गोल्ड जीत लिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए है। भारत को पहला गोल्ड यहां पर मिल गया। तमाम देशों को हराने के बाद अब यहां पर वो सबसे आगे हैं। और सीधा आपको अब हम दिखाते हैं नीरज चोपड़ा के घर के बाहर की तस्वीर के किस तरह से जोश घर के बाहर के लोगों में गोल्ड जीतते हैं। तो नीरज चोपड़ा के घर के बाहर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड जीतते ही लोगों ने आपस में मिठाई बांटना शुरू कर दिया है। बड़ा दिन आज उनके लिए, और एक कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि पूरे देशवासियों के लिए भी, क्योंकि भारत के लिए गोल्ड आ रहा है, उनके गांव के लिए गोल्ड लेकर आ रहे हैं। तो क्योंकि भारत के लिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा खेल रहे थे, और गोल्ड मेडल पहला इंडिया का, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक से पहला गोल्ड यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रोअर है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो सबसे
अच्छा प्रदर्शन उन्होंने आज यहाँ पर किया है और जैवलिन थ्रो में सबसे आगे रहे, पहले नंबर पर रहे। पाकिस्तान को, जर्मनी को, जी हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हम मेहनत की, नीरज के साथ वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। डीसी साहब कह रहे हैं सीएम साहब से बात करनी है। एक मिनट भाई। में मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी हैं और साथ ही आपको बता दें नीरज ने क्योंकि गोल्ड यहां पर जीत लिया है और इसी के साथ तमाम देशवासियों में खुशी की लहर अचानक से दौड़ गई है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। टोक्यो ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल यहां पर नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने सबसे अच्छा आज प्रदर्शन किया है, पहले नंबर पर रहे हैं और उनका जो थ्रो है सबसे आगे रहा। और अब रुक करते हैं हमारे न्यूज रूम की तरफ, जहां पर किस तरह का माहौल है वहां पर भी हम देखेंगे। वहां पर हमारे सहयोगी नीरज भंडारी बने हुए हैं। तो भंडारी जी, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो थ्रो में अब गोल्ड मेडल यहां पर जीत लिया है, तो ऐसे में क्या कुछ माहौल है न्यूज रूम का? न्यूज़ रूम का माहौल तो आज से सुबह से बहुत बढ़िया था और अभी तो और ज़्यादा खुशनुमा हो गया। पहले भी मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे साथ हमारे एंकर दोस्त है, ये बताएंगे आप, ये आपको थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे कैसा माहौल है। देखिए आपको जैसे शो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नीरज भी हरियाणा से पढ़ता है और बजरंग भी हरियाणा से आते हैं। मतलब हरियाणा के लालों ने इस बार दोबारा से दिखा दिया है कि हम चैंपियन हैं। शुरू से कहा जाता है कि अगर गोल्ड कोई लेके आता तो हरियाणा लेके आता है और इस बार भी हरियाणा ने ही ऐसे करके दिखाया। हमारे साथ सहयोगी हमारे इनसे बात करते हैं। बताइए आपको कैसा? बिल्कुल, सुबह से ही पूरे देश की उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार नीरज पहला गोल्ड ला सकते हैं। आखिर वही हुआ। आप देख रहे हैं कि पूरे न्यूज रूम को भी दिखाइए कि किस तरीके से चारों तरफ जोश है, पूरे देश में इस तरह से जोश है कि पहला जो पदक है वो नीरज गोल्ड के तौर पर लेकर के पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए आ जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। गोल्ड की खुशी सबके चेहरे पे, सबके चेहरे पर है। बिल्कुल। और सबसे पहले इंडियन न्यूज़ के पास है, हमारे पास गोल्ड की चमक, गोल्ड की चमक सबसे पहले, क्योंकि ये जो हरियाणा का लाल है जो पानीपत का रहने वाला, इसने भारत को जो पहला गोल्ड दिलाया है इस बार टोक्यो ओलंपिक में, ये देश का नाम गर्व से ऊंचा हो गया और हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए जिस तरीके से भारत को उम्मीद थी कि पूरी नीरज चोपड़ा से कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे, इतिहास भारत ने रच दिया है। पहले एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा और दूसरा इंडिविजुअल मेडल, गोल्ड मेडल भारत के पास आया है अभिनव बिंद्रा के बाद में। तो ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है, 150 करोड़ देशवासियों के लिए खुशी की बात है और सभी के दिल में नीरज चोपड़ा के लिए हम सभी। जिस प्रकार से भैया आपको सुना मनोहरलाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं? हमने मैच देखा, वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे।
वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के आने से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की ज़मीन को जाता है, यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है, हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है, मोर लोग हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात हुई? अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से मेरी बात अभी हुई है, नहीं पूनिया अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है। हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा, परिवार के लोगों को बधाई दूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के लिए यहाँ पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि छोरे ने कमाल कर दिया है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स का सेंटर बनाएंगे और जिसका देखरेख सब कुछ नीरज चोपड़ा करेंगे। साथ ही बतौर इनाम सरकारी नौकरी की बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि 6 करोड़ की एक इनाम राशि भी दी जाएगी। उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो पंचकुला में वो अभ्यास करते थे, हालांकि उनका जन्म पानीपत में हुआ, लेकिन यहाँ पर वो आकर अभ्यास करते थे पंचकुला में, तो उनका यहाँ से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। इंडिया, 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 कहेंगे आज जिस तरह नीरज चोपड़ा ने इतना लंबा ट्रैवलिंग थ्रो मारा और गोल्ड लेके आए हैं देश के लिए, ये एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में अभी मिला है। अभी अभी हमने भी मैच देखा था और अभी अभी ख़त्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे।
तो जम्मू में भी कहीं ना कहीं काफी जो जवान हैं देश के वो भी उत्साहित हैं नीरज चोपड़ा की जीत के बाद, और कहीं ना कहीं वहीं सीएम ने भी कहा है कि वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, छोरे ने कमाल कर दिया उन्होंने कहा। और इसी के साथ तमाम प्रोत्साहन राशि की बात भी कही और तमाम पूरे देशवासियों में खुशी की लहरें, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे देश के जवान हो या तमाम खिलाड़ी हो या बाकी देशवासी। और अब सीधा आपको ले चलते पंचकुला जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो अमित, वहां पर क्या कुछ माहौल है फिलहाल पंचकुला में, क्योंकि बताया जा रहा है कि पंचकुला में वो अपने जैवलिन थ्रो का अभ्यास ही करते थे वहीं पर ही। जी, जैसा कि आपको बता दें, वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक नीरज इसी ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते थे। ये वो पंचकुला का ताऊ देवी स्टेडियम है जहां पर नीरज जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते थे। ये वो ग्राउंड है जहां पर वो उन भालों को उठाकर प्रैक्टिस किया करते थे। ये वो पूरा मैदान है, इसके अंदर भीड़ जमा हो चुकी है जो नीरज को कांग्रेचुलेशन करने के लिए यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। लोगों की भीड़ के अंदर ज्यादातर युवा है, ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी नीरज इंस्पिरेशन हैं, जिनसे नीरज से जिनको प्रेरणा मिली है। वहीं यहाँ पर वो कोच मौजूद थे जिन्होंने नीरज को प्राथमिक ट्रेनिंग दी है। प्राथमिक ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने वर्ष 2011 से 2015 बिल्कुल, और जैवलिन थ्रो में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कह सकते हैं इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। देश के जो प्रत्येक देशवासी है उसके अंदर खुशी की लहर का है। यहाँ पर पटाखे चलाएंगे, हार पहनाएंगे और लाठी बुलाएंगे। इसके साथ साथ लोग जश्न मना रहे हैं ग्राउंड के अंदर। पहले के मुकाबले अब युवाओं का आना ज्यादा शुरू हो जाएगा। यही अब कोच भी मानकर चल रहे हैं कि नीरज ने जिस तरह से गोल्ड मेडल को जीता है, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उसके साथ साथ अब एथलेटिक्स की तरफ लोगों का और युवाओं का रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल, और वहां पर तमाम जो नीरज के साथ में जो खेलते थे सहयोगी और तमाम जो कोच वहां पर होंगे, तो उनमें किस तरह की खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है? तो संपर्क टूट गया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से हैं, जहां पर तमाम जो जवान है वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए यहां पर जैवलिन थ्रो में पहली बार कोई यहां पर गोल्ड लेकर आ रहा है। भारत ने जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड यहां पर जीता है, तो अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक है। वही सिरसा में हमारे संवाददाता अमर सिंह सैनी जुड़ चुके हैं लाइव। अमर सिंह, वहां पर क्या ये कह सकते हैं माहौल है, क्योंकि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं नीरज चोपड़ा, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही होगी। देखिए श्रीता, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जैवलिन थ्रो में पहली बार हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है, देश को गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में दिलवाया, ये बड़े गर्व की बात है। और मेरे साथ कुछ फैंस हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गोल्ड मेडल मिला? निश्चित तौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक गेम्स में बेहतर प्रदर्शन किया है। कई टीमें थी जो और गोल्ड मेडल या मेडल ले सकती थी, लेकिन ज़्यादा गोल्ड नहीं मिले। हरियाणा का ये पहला खिलाड़ी है पानीपत से जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये हरियाणा के साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है। एक लौता जो मेडल है, गोल्ड मेडल जो है हरियाणा के खिलाड़ी ने, पानीपत के रहने वाले एक प्लेयर ने हरियाणा के लिए दिलवाया है, देश के लिए दिलवाया है। इससे निश्चित रूप से जो देश का नाम है गौरवान्वित हुआ है। तो निश्चित रूप से सरिता, देखिए लोगों में खुशी है, जो यहाँ पे जितने प्रेमी है सब खुशी है, खेल प्रेमी सब खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में? पहले भी जैसे हॉकी में भी जो पुरुष हॉकी उसमें भी अच्छा कमाल दिखाया, महिला हॉकी में अच्छा कमाल दिखाया, और अब गोल्ड मेडल हरियाणा को मिला है, देश को मिला, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा में गोल्ड मेडल मिला है खिलाड़ी को। तो जिस प्रकार से सभी लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्या कहना चाहिए जिस पर गोल्ड मिला? जो गोल्ड मेडल मिला है उससे हमें बहुत खुशी की बात है, और जो महिला हॉकी खिलाड़ी है वो भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा को पहला गोल्ड, देश को पहला गोल्ड ओलंपिक में मिला है, और वो भी हरियाणा का पानीपत का रहने वाले को जो चोपड़ा उसको मिला, आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, ये हमारे देश के लिए बहुत गौरवान्वित बात है। और जो हमारी महिला हॉकी टीम खेली थी वो भी बहुत बढ़िया खेली थी, और जो पुरुष हॉकी टीम खेली है वो भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने भी। तो लगातार देखिए ओलंपिक्स के अंदर जिस प्रकार हरियाणा के जो युवा है उनका जो प्रदर्शन रहा है, बेहतर प्रदर्शन रहा है, यही कारण। यहाँ पर अमर सिंह आपके पास हम वापस लौटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा के जो गृह मंत्री यहाँ पर अनिल विज, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे थे कि वो भी खुशी से झूम उठे।
और इसी के साथ हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हैं जेपी धनाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? एक सोने की चमक कह सकते हैं पूरे हरियाणा के लोगों के चेहरों पर आज देखने को मिल रही है। ये हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक एक्शन है जी, और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और आने वाला वक्त जो है, हमें उम्मीद है कि प्रेरणा देगा। नीरज चोपड़ा जी का प्रदर्शन, हमारे पहलवानों का प्रदर्शन और हमारी हॉकी की खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इससे हरियाणा के नौजवान बच्चे हैं आने वाले वक्त में और इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। यहाँ पर आप सुन रहे थे हमारे साथ जेपी दलाल जी लगातार बने हुए। तो सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो हरियाणा के जो छोरे छोरियां वो सबसे अच्छा प्रदर्शन वहां पर करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रतिभागी हरियाणा की तरफ से ज्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग ही गर्व की बात है कि जो खिलाड़ी वहां पर तमाम खेलों में मौजूद है वो भी हरियाणा से ही है। लगता है संपर्क टूट गया। हमसे हम जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। और यहाँ पर वक्त नाम जो है हरियाणा देगा, क्योंकि हरियाणा से नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं लगाने। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। बीमारियां बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए हमने बनाया नया बेस्ट एवर डेटॉल। ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। दे हायर TFM पावर और फ्रेश फील। डेटॉल, बी 100% श्योर। दौड़ेगा, भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। सेठ जी, एक लॉटरी का टिकट देना। ये लो आपकी लॉटरी की टिकट। कम खेती, ज्यादा उपज। कैनस्टा। और टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पहला गोल्ड यहां पर जीत लिया है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास यहां पर रच दिया है और पहला गोल्ड भारत लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ तमाम जो मंत्रीगण हैं उन्होंने बधाई भी यहां पर दी है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा के छोरे ने यहां पर कमाल कर दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड यहां पर मिल चुका है। जैवलिन थ्रो में सबसे आगे यहां पर रहे नीरज चोपड़ा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उन्हें पछाड़ते पाकिस्तान यहां पर 5वें नंबर पर रहा और पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा यहां पर आ गए। सबसे ज्यादा डिस्टेंस का रेंज का उन्होंने यहां पर थ्रो किया, जिसके बाद वो पहले नंबर पर यहां पर आ गए और इसी के साथ वो गोल्ड उन्होंने पक्का कर लिया। तो 87.30 का उन्होंने जैवलिन थ्रो यहां पर किया और इसी के साथ वो पहले नंबर पर यहां पर आ गए हैं। तो भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आ रहे हैं यहां पर नीरज चोपड़ा। वहीं आपको बता दें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तमाम जो जिले हैं वहां पर खुशी की लहर एकदम देखने को मिल रही है। जो गोल्ड की चमक है वो हर किसी के चेहरे पर देखने को मिल रही है। सीएम ने भी बधाई यहां पर दी है, साथ ही साथ अब नीरज चोपड़ा के लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है, सरकारी नौकरी देने की बात कही है, एक एथलेटिक्स यहां पर स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिसका जो देखरेख है वो नीरज चोपड़ा करेंगे। तो सीएम ने यहां पर कह सकते हैं उपहार के तौर पर ये तमाम चीजें यहां पर दे दी हैं।
तो जैवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा आपको बता दें इतिहास रच रहे हैं, साथ ही साथ पूरा देश कहीं ना कहीं इस खुशी से काफी उत्साहित है। जो आपको जम्मू से हमने भी तस्वीरें भी आपको दिखाई लाइव, जहां पर जो देश के जवान हैं वो भी नीरज चोपड़ा की इस जीत से काफी ज्यादा खुश यहां पर नजर आए हैं। नीरज चोपड़ा फाइनल में काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, सबसे आगे वो यहां पर रहे और काफी अच्छा उन्होंने कह सकते हैं थ्रो किया था, जिसके बाद वो पहले नंबर पर यहां पर आए और गोल्ड जीत लिया। तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास यहां पर रच दिया है, क्योंकि भारत ने पहली बार जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक बात है और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं, रंजीत चौटाला जी। रंजीत जी, क्या कहेंगे आप नीरज चोपड़ा की इस जीत के लिए? सबसे पहले रिएक्शन। बहुत खुशी, बहुत उसके परिवार को जितनी खुशी है उतनी हर देश को आदमी को हो रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा इवेंट है, पूरा देश इस बात से देख रहा था, बहुत दिन से इंतजार में थे कि कोई गोल्ड मेडल आए, और आज जो नीरज चोपड़ा ने लिया उसने पूरे देश के सम्मान को और हरियाणा के लोगों को बहुत गौरवान्वित किया है। बिल्कुल सर, और डबल खुशी सर यहाँ पर। एक तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी खुशी ये कि भारत ने जैवलिन थ्रो में पहली बार गोल्ड जीता है, ये पहला गोल्ड वो लेकर आ रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि भाई इसके पूरे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीएम तो कर रहे हैं, एक इससे क्योंकि पहली बार इतना बड़ा कई सालों के बाद गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, और इसमें कोई गुड़गांव में या कहीं एक कोई स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम या यूनिवर्सिटी कुछ अनाउंस होना चाहिए जी। और मैं पूरे उनको, नीरज चोपड़ा को, उनके परिवार को और पूरे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है हमें कि ये हमारे लड़के इतने बढ़िया हैं कि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में, विश्व में हमारा डंका बज रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से वो हरियाणा से ही ताल्लुक यहाँ पर रखते हैं। बजरंग पुनिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने भी एक मेडल यहाँ पर जीता है, तो उससे भी लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है। तो ज्यादातर खिलाड़ी जो हरियाणा के हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर सारे मेडल की टैली देखें तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बजरंग पुनिया ने, दिनेश का भी आप देखें, दिनेश ने जो तैयार करा है, उसके बाद क्रिकेट में जो महिलाओं की टीम है उसमें हमारे हरियाणा के 9 खिलाड़ी हैं। ये भी बहुत गौरव की बात है। हरियाणा के लोगों ने जो देश उन पे उम्मीद रखा था उससे भी ऊपर उठ के उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नीरज चोपड़ा को बधाई देने के लिए। यहाँ हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से ओपी धनखड़ जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सर, आपका पहला रिएक्शन यहाँ पर लेंगे। खुशी की लहर दौड़ा दी नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के छोरे ने मजा लगा दिया है। मैं देख रहा था, मेरे साथ 10-20 लोग बैठे थे, उछलते हुए उनके पास फोन आ रहे थे, उनकी घरवालियों के भी बड़ी खुशी के कि गोल्ड आ गया इंडिया का। बिल्कुल, अनिल विज जी भी काफी सर कह सकते डांस करते यहाँ पर नजर आए जैसे ही गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। तो ये एक सारा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अपेक्षा नीरज से पूरी हुई है। और मैं जो है वंदन करता हूँ इस नौजवान का, आज कांस्य पदक भी आया, हमारे बजरंग पूनिया जी का भी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जो गोल्ड की खुशी है, जिसकी वेट बहुत दिन से पूरा भारत कर रहा था, वो खुशी आज हमको नीरज चोपड़ा ने दी है। उस नौजवान का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, और पूरा देश इसके नाते से सेलिब्रेशन के मूड में है। हम भी हरियाणा भवन में हैं और यहाँ मिठाई बांट रहे हैं। आपका कोई कैमरामैन है तो उसको भी दिखवाइए। पूरा का पूरा देश आज आनंद से सरोबार है और सेलिब्रेशन जो है चल रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई कवि चैनल्स को भी और आपके चैनल को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बधाई दी, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, झूमते गाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां यहाँ पर खाई जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ हरियाणा का ही नाम रोशन नहीं किया नीरज चोपड़ा ने, पूरे देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड उन्होंने जीता है जैवलिन थ्रो में, पहली बार दरअसल कोई कह सकते भारत के लिए गोल्ड लेकर आ रहा था। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक खबर है। ये पहला गोल्ड टोक्यो से भारत के लिए लेकर आ रहा है नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर, और इसी के साथ कह सकते हैं उन्होंने सबसे लंबा यहाँ पे थ्रो किया है, जिसके बाद वो पहले नंबर पर आ गए। उसके बाद उन्हें फाइनल राउंड में काफी अच्छा प्रदर्शन करते गोल्ड जीत लिया है। तो इससे आज कहीं ना कहीं पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है नीरज चोपड़ा पर। पूरे गांव की जो तस्वीरें भी आपने देखी, जम्मू कश्मीर से भी तस्वीरें आपको दिखाई, वहां के जवान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वो भी झूमते गाते यहां पर नजर आए। तमाम जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग सबसे ज्यादा खुश आज जैवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है
इनके इस प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि भारत के लिए गोल्ड यहां पर लेकर आ रहे हैं। तो आज का दिन टोक्यो ओलंपिक से लगातार एक के बाद एक अच्छी खबरें यहां पर आ रही। उससे पहले आपको बता दें, बजरंग पुनिया ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उससे भी लोगों में खुशी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा थी। और इसके बाद जब नीरज चोपड़ा की खबर आई तो कहीं ना कहीं जो उत्साह था वो यहां पर देखते ही बनता है। हर जगह आज सिर्फ नीरज चोपड़ा का नाम गूंज रहा है। तो आज का दिन नीरज चोपड़ा के नाम, और हरियाणा के इस छोरे ने कमाल कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ साफ यही कहा, और काफी अच्छा कमाल कर रहे हैं हरियाणा के छोरे टोक्यो में जाकर। और कहीं ना कहीं सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं, बाकी और भी जो खिलाड़ी वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तरफ हरियाणा वासियों के सबसे ज्यादा खुशी यहां पर है, और पूरी देश भी कह सकते हैं, पूरा का जो देश हमारा वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम खिलाड़ियों को लेकर काफी उत्साहित है, खुश है। जोश आज तमाम देशवासियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये भारत लगता है जीत गया, भारत ने जीता है। तो भारत के एक एक नागरिक के अंदर वो जोश आज देखा जा रहा है, क्योंकि लगता है पूरा देशवासियों की आज ये जीत यहां पर हुई है नीरज चोपड़ा के माध्यम से। और टोक्यो में कह सकते हैं अपना झंडा, भारत देश का झंडा गाड़ कर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा अपने देश, अपने वापस गांव। और पूरी तैयारियां यहां पर हरियाणा के मंत्रियों ने की है उनके स्वागत के लिए, उनके गांव वासियों ने भी उनके स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। परिजनों में भी काफी खुशी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं नीरज चोपड़ा की इस खुशी की लहर है, जो सोने की चमक है, वो जम्मू तक भी पहुंची। आपको बता दें वहां पर भी जो जवान हैं वो भी नीरज के लिए बधाई दे रहे हैं और झूमते गाते वहां पर नजर आए। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने वहां की दिखाई हैं कि किस तरह से नीरज चोपड़ा को लेकर वो भी खुश नजर आए। तो नीरज चोपड़ा की इस खुशी में आज पूरा देश शामिल है, पूरा देश एकजुट होकर इस खुशी को मना रहा है। तो 15 अगस्त से पहले कह सकते हैं टोक्यो से बहुत बड़ी खबर आज यहां पर पाकिस्तान को पछाड़ते पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर यानी कि 5वें नंबर पर रहा, और सबसे पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा यहां पर है, जिसके बाद नीरज चोपड़ा फाइनल राउंड में यहां पर जाते हैं और इसके बाद गोल्ड जीत लेते हैं। और इसी खुशी के साथ पूरा जो देश है, जो उनके गांव वाले हैं, जो तमाम मंत्री हैं, एक साथ नाच उठते हैं, झूम उठते हैं, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इतिहास यहां पर रच दिया है नीरज चोपड़ा ने, और देश को आज नीरज चोपड़ा पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ सरकारी नौकरी देने की बात कही है। एक एथलेटिक्स का स्टेडियम बनेगा जिसका जो पूरा देखरेख है वो नीरज चोपड़ा करेंगे। साथ ही प्रोत्साहन राशि जो बताया जा रहा है 6 करोड़ की, वो भी मुख्यमंत्री की तरफ से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें मिलेगी। तो नीरज चोपड़ा का इंतजार अब पूरे गाँव के लोग यहाँ पर कर रहे हैं और जश्न मनाने की तैयारी कह सकते हैं आज यहाँ पर हो रही है। और जब नीरज चोपड़ा देश वापस लौटेंगे तो पूरा कह सकते हैं कि उनके उत्साह में पूरे लोग यहाँ पर एकजुट होंगे और इस खुशी को मनाएंगे, जश्न को मनाएंगे, क्योंकि भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पहला गोल्ड यहाँ पर नीरज चोपड़ा ला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं काफी बड़ा दिन भारत के लिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से एक नहीं 2 खुशखबरी यहाँ पर आई है। बजरंग पुनिया की बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है, तो उनके मेडल के साथ एक और खुशखबरी यहाँ पर आई नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई, तो इसके बाद और भी खुशी 2 गुना यहाँ पर हो गई है। तो हरियाणा के छोरों ने वाकई में कमाल कर दिया, वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ जो नीरज चोपड़ा हैं वो देश के लिए गोल्ड लेकर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कह सकते हैं दूरी का उन्होंने ये भाला फेंका, जिसके साथ उन्होंने अपना गोल्ड पक्का कर लिया। तो दरअसल ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे 13 साल के बाद ओलंपिक में कोई इस तरह का मेडल लेकर आ रहा है, गोल्ड मेडल। 13 साल पहले अभिनव बिंद्रा आपने सुना होगा, वो पहला गोल्ड यहां पर लेकर आए थे और इसके बाद 13 साल के बाद ये पहला गोल्ड आ रहा है। तो ये इसलिए भी काफी ज्यादा कह सकते हैं ऐतिहासिक दिन यहां पर हो जाता है, क्योंकि जो गोल्ड है उसमें पहला ये गोल्ड है और इससे पहले 13 साल के बाद ही आया है। उससे पहले अभिनव बिंद्रा आपको बताया कि वो गोल्ड लेकर आए थे। तो एथलेटिक्स में पहला गोल्ड भारत को यहां पर मिला है, टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इस दिन को ऐतिहासिक यहां पर बना दिया है। आज का दिन कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा का दिन है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम देशवासी हैं, चाहे हमारे देश के जवान हैं, सभी आज बेहद ही ज्यादा खुश यहां पर नजर आ रहे हैं इस जीत के साथ ही, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इतिहास बना दिया है। तो इन 4 देशों को पछाड़ते हुए नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल यहां पर की है। 5वें नंबर पर पाकिस्तान रहा। और वहीं कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, क्या कुछ कहेंगे नीरज चोपड़ा की इस जीत पर? आज मैं नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है इनके प्रदर्शन पर और जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जी वही कहें, जो हरियाणा से तमाम प्रतिभागी यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर हैं, तो इसके लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि डबल खुशी है, एक तरफ हरियाणा से भी वो ताल्लुक रखते हैं और देश के लिए भी जीत कर आ रहे हैं, और तीसरी खुशी ये भी है कि पहला गोल्ड सरे 13 साल के बाद आ रहा है। देखो, ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है, और जिस तरह से हमारे प्रदेश की जो खेल नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन राशि और जो और तरह की दूसरे तरह की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी का नतीजा है कि हरियाणा के जो प्लेयर हैं जो ओलंपिक में गए, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बधाई दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे साथ एक्टर सुनील ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज में, और नीरज चोपड़ा की इस बड़ी जीत के लिए सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगे? सरिता जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको भी और सारे देश को कि ये हमें गोल्ड मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ, गर्व का मौका है। पहली बार मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, गोल्ड किसी ने जीत जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सारे देश को बहुत बहुत बधाई। देखो सर, आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक देश का नागरिक आज जीत गया है, क्योंकि ये जो गोल्ड है भारत के लिए, तो ये जो खुशी है देखते ही बनती है। जी जी जी, ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये सर्वोच्च जो एक स्थान पा सकता है एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो ये है, और नीरज चोपड़ा जी ने वो कर दिखाया है। और मैं बहुत ही भारतीय होने पर गर्व महसूस करता हूँ, और गर्व महसूस करता हूँ कि विश्व स्तर पर इस खेल में उन्होंने ये जीता है। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारा भारत देश कह सकते हैं पाकिस्तान को क्रिकेट में पछाड़ता रहा है, तो जैवलिन थ्रो की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान आखिरी पैदान पर रहा, 5वें नंबर पर यहाँ पर पाकिस्तानी था और पहले नंबर पर नीरज, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारत देश ने पाकिस्तान को पटकनी दी। जी, ये स्पोर्ट्स की यही विशेषता है कि यहाँ पे कुछ भी चमत्कार हो सकता है किसी भी वक्त, और ये एक बहुत ही जिससे कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेली जाती है चीज, और उसके अंदर हाँ कोई जीतता है कोई हारता है कभी कभी, बट मैं गर्व महसूस करता हूँ कि नीरज चोपड़ा जी ने ये कर दिखाया है, और मेरी तरफ से एक बार फिर से उनको और सारे देशवासियों को इस स्वर्ण पदक के लिए बधाई। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नीरज चोपड़ा को बधाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा को तमाम बधाइयां देने के लिए तांता यहां पर लग चुका है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही खेल जगत के लोग हैं या फिर फिल्म जगत के लोग हैं, वो काफी खुश यहां पर नजर आ रहे हैं, अपने आप को भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा ने हर एक भारतवासी को गौरव प्रदान किया है, एक गर्व महसूस कराया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है, और कह सकते हैं जो प्राइजलेस है, कि इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्व आज पूरे देश को हो रहा है, नीरज पर हो रहा है, और तमाम जो बाकी देश हैं उनको आज भारत पर गर्व हो रहा है, क्योंकि 13 साल के बाद नीरज यहाँ पर गोल्ड लेकर आए हैं, तो अपने आप में काफी खुश होने वाली ये बात यहाँ पर होती है। वहीं जो तमाम परिजन हैं, उनके जो गांव के लोग हैं, हरियाणा के तमाम मंत्री हैं, उनको आपने देखा कि जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, वो झूमते नाचते यहाँ पर नजर आए, एक दूसरे में मिठाई खाते यहाँ पर नजर आए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आज उनके लिए थी। आज का दिन नीरज चोपड़ा के नाम रहा, और साथ ही पूरे देशवासी काफी ज्यादा आज खुश नजर आ रहे हैं, हर जगत के हर फील्ड के लोग काफी खुश हैं। और वहीं अब कांग्रेस के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं फोन लाइन पर। दीपेंद्र जी सर, क्या कुछ आप कहेंगे, नीरज चोपड़ा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है आज? बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भाई नीरज को, उनके माता पिता, उनके परिवार और पूरे देशवासियों को। ये मैं समझता हूं देशवासियों का आज सीना गर्व से इतना चौड़ा हो चुका है। जी सर। और एक ये इन्होंने केवल एक मेडल नहीं जीता, ये गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा और भारत देश के हर खिलाड़ी को एक नया हौसला, एक नई उम्मीद दी है कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं, हम दुनिया में सर्वोपरि आने का हमारे प्रतिभा है। और साथ ही मैं अपने भाई बजरंग पुनिया, क्योंकि मैं कुश्ती संघ का हरियाणा का प्रधान भी हूँ, उस नाते मुझे बहुत गौरव है बजरंग के प्रदर्शन पे। आज जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा बाउट जीत के जो कांस्य पदक जीता है, वो भी गोल्ड की तैयारी में थे, सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन अगली बार वो भी गोल्ड लेके आएंगे। बहुत खुशी है आज। मैं समझता बहुत देश, दोनों हमारे जो भाई नीरज और बजरंग, दोनों हरियाणा के हमारे बेटे, इनके प्रदर्शन से पूरा देश झूम उठा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बधाई देने के लिए नीरज चोपड़ा को। आज पूरी की पूरी निगाहें
नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया दोनों के ऊपर थी और दोनों ने ही निराश नहीं किया, दोनों ने ही मेडल जीता। आपने परसों ये कहा था कि ये दोनों जो है पदक लेकर ही आएंगे और आज नीरज ने उस गोल्ड पर जो है भाला फेंक भी दिया। गो फॉर गोल्ड का आपका नारा था, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से एक भिवानी के छोटे से पानीपत के छोटे से गांव से उठकर जो है ओलंपिक में सीधा गोल्ड का पदक जो है वो अपने गले में डालना, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं खिलाड़ियों ने? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके पीछे नीरज ने जो मेहनत की है, मुझे लगता है कि उसके परिवार, उसके कोचिज़ और उसके जो सहयोगी थे वो जानते हैं कि क्योंकि एक खिलाड़ी जब मेडल जीत कर लाता है तो उसको कई साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो जो मेडल है उसकी जो वैल्यू है, उसके परिवार वाले, उसके साथ जो कोचिज़ रहते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो समझ सकते हैं कि सुबह चाहे वो 4 बजे या 5 बजे ट्रेनिंग करता हो या शाम को ट्रेनिंग करता हो, दिन में, दोपहर में, गर्मी में, बारिश में, धूप में ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो जो फल है आज उसका फल गोल्ड के रूप में निकल कर आया। जिस तरह से उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट जब किया, जब वो 87 के ऊपर की जो मीटर की उनकी जो थ्रो थी, उसके बाद 2 उंगलियां उन्होंने खड़ी कर ये खुद भी नहीं देखा और ये जता दिया कि गोल्ड पर मेरा निशाना लग गया है। ऐसे में किस तरह से देखते, जर्मनी और तमाम वो बड़े बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे जो कि 90 के पार भी मार चुके थे, किस तरह से देखते हैं उस तमाम पल को आप? देखिए, जर्मनी के वेबर हों या वेटर हों या चेक रिपब्लिक के हों, तो ऐसे जेवलिन थ्रोअर मैं देख रहा था कि उनकी हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी हिस्ट्री थी, लेकिन नीरज ने हिस्ट्री इज़ ऑलवेज की जो आप कर चुके हो दोबारा करोगे तभी वो नई हिस्ट्री बनती है। तो नीरज ने आज नया इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीतकर और मुझे ये लगता है कि ये अब जो हरियाणा का लठ है जो एथलेटिक्स में, ये लठ अब गड़ा रहेगा और आगे भी इसका जो है इनका जो बेस्ट है 88.8 के आसपास इनका बेस्ट थ्रो है, उसको भी क्रॉस करेंगे, 90 के पास और ऊपर जाएंगे, ये मेरी उम्मीद भी है। और आने वाले समय में भी सिर्फ ये गोल्ड ही नहीं ओलंपिक्स का, बाकी के जो भी कंपटीशन होंगे उसमें भी ये गोल्ड लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ आप खुद दोनों मैचेस आपने देखे, बजरंग पूनिया जिस तरह से 8-0 से जिस तरह से उन्होंने परास्त किया दूसरे पहलवान को, किस तरह से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? उन्होंने भी पदक लाया और नीरज चोपड़ा ने भी पदक लाया। देखिए, बजरंग का पहले ही मिनट से जैसे ही उनकी फाइट शुरू हुई, लीडिंग थी, पहले 1 पॉइंट मिला, फिर 2, दिन 2-2 के पॉइंट लगातार उनको 3 बार मिले। तो मुझे लगता है आज अटैकिंग उन्होंने पहले ही सेकंड से शुरू कर दी थी और पूरे के पूरे 6 मिनट में दोनों हाफ में, जो दोनों 3-3 मिनट के 2 हाफ दोनों में ही उन्होंने अटैकिंग गेम खेली है, जिसका नतीजा मेडल मिला। क्योंकि एक ही उनके मन में चल रहा था, जो मेरी पीछे भी उनसे चर्चा हुई, कि अटैकिंग ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैच होता है ब्रॉन्ज मेडल, इसमें अगर जीतते हैं तो मेडल मिलता है, अगर हारते हैं तो फिर बाहर हैं। अब खिलाड़ियों ने रजत, कांस्य और गोल्ड तीनों पदक हासिल कर लिए हरियाणा के। अब जो है अब सरकार की और तमाम निगाहें, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है उसके तहत जो है तमाम रिवॉर्ड्स रहते हैं, क्या कुछ अब जो है रहने वाला है? किस तरह से स्वागत, किस तरह से अवभगत जो है इन तमाम खिलाड़ियों की आप करने वाले? देखिए, 13 तारीख को हम जो इंद्रधनुष है पंचकुला में, उसके अंदर हम इसका फंक्शन करेंगे और वही खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं, ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, उनका भव्य स्वागत करेंगे। और जो हमारी पॉलिसी के तहत, चाहे वो गोल्ड का 6 करोड़ हो, चाहे ब्रॉन्ज सिल्वर का 4 करोड़ हो, ब्रॉन्ज का 2.5 करोड़ हो, और इसके साथ एक और घोषणा जो हरियाणा सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि 50 लाख रुपया प्रति हॉकी प्लेयर्स जो हैं, 9 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो हमारी हरियाणा को रिप्रेजेंट की हैं, हरियाणा की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट की हैं, तो उनको हम देंगे। और साथ ही में नौकरियां पॉलिसी के तहत, और जो मेडलिस्ट हैं उनको प्लॉट का जो कंसेशन के साथ ऑफर है तो वो भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। देखिए, पॉलिसी में सबसे ज़्यादा हम पैसे दे रहे हैं, 6 करोड़ गोल्ड का, मतलब बाकी की स्टेट्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हरियाणा वाले। मुझे सुबह से मैसेज आ रहे थे कि नीरज चोपड़ा का अगर गोल्ड आया तो आप क्या दे रहे हो, तो वाकई में दे रहे हो या आप खबरों में करते हो। लेकिन उनको यही पता है कि जिस दिन हम घोषणाएं करते हैं तो उसके बाद उनका जो भी घोषणा है, जैसे हमने ओलंपिक से पहले जाने से पहले ये घोषणा की थी कि हम 5 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी हम देंगे, तो वो खिलाड़ी को जाने से पहले, काफ़ी टाइम पहले उनके अकाउंट्स में 5-5 लाख रुपए चले भी गए थे। तो वो चीज़ें जो घोषणाएं करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा, वो पूरी भी होती हैं और करेंगे भी। और साथ ही में पूरा अदर स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि काश हम हरियाणा से होते। संदीप सिंह हैं, बिल्कुल पूरी खुशी आप चेहरे पर देख सकते हैं, आंखें बयां कर रही हैं। मास्क में चेहरा जरूर नहीं दिख रहा, लेकिन आंखें बयां कर रही हैं। और लाजमी सी बात है, उस पूरे मुकाबले को देखते हो, चाहे बजरंग पूनिया का हो या नीरज चोपड़ा का हो, दोनों के मुकाबलों को देखते हुए रोंगटे जरूर खड़े हुए और इस परफॉर्मेंस की उम्मीद लगातार संदीप सिंह कर रहे थे। अब सरकार जो है
भव्य स्वागत जो है इन तमाम खिलाड़ियों का जिनकी ओर से पदक जीता गया है और जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया ओलंपिक में हरियाणा की ओर से, उनका सम्मान समारोह 13 अगस्त को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में करने जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। यहाँ पर गोल्ड की चमक देखते ही यहाँ पर बन रही है। आप संदीप सिंह को यहाँ पर सुन रहे थे। हरियाणा के ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, साथ ही 5-5 लाख की राशि की बात कही है, जो भी हरियाणा की तरफ से प्रतिभाग जा रहा है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे हैं उससे पहले अकाउंट में डाल देते हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने आज क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम भी होगा, इसकी भी घोषणा इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे। नीरज चोपड़ा की जीत के साथ ही जो कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है और इसी के साथ तमाम घोषणाएं भी यहाँ पर हुई हैं। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की बात यहाँ पर कही है क्योंकि पंचकुला में आपको बता दें इसी ऑडिटोरियम में वो प्रैक्टिस किया करते थे, रोजाना आकर अभ्यास किया करते थे। और भाई नीरज चोपड़ा को बधाई देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ योगेश्वर दत्त जुड़ चुके हैं। योगेश्वर जी, क्या कुछ कहेंगे नीरज चोपड़ा की इस बड़ी जीत पर? हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे सर, पहला रिएक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। आज ऐतिहासिक दिन है और आज बड़ा गर्व का दिन हमारे लिए। आज हमने 2 मेडल जीते हैं और नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीत के कमाल किया है, बहुत बड़ा ये कारनामा किया है। आज उसने इतिहास बनाया, पूरे हिंदुस्तान का शिराज गर्व से ऊंचा किया है। जी सर। टोक्यो ओलंपिक में आज राष्ट्रीय गान नीरज चोपड़ा ने बजवाया है और एथलेटिक्स जैसे खेल में पहला मेडल और वो भी गोल्ड, बड़े। और आज 2 मेडल हमारे, एक कुश्ती से हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बड़े खुशी की बात है। और सर आप खुद खिलाड़ी हैं, आप खुद इन सब चीजों को समझ सकते हैं बखूबी, क्योंकि एक जो भावना होती है देश के लिए खेलने की वो अलग ही होती है। और जब इस तरह का कोई मेडल जीतता है तो सर वो थोड़ा सा भावना अगर एक्सप्लेन करें, कैसा महसूस करते हैं जस्ट आप जब जीत हासिल करते हैं? सर कि आप पूरा हिंदुस्तान उसका मैच देख रहा था कुश्ती के बाद किसी, और वो खुद चाहते कि ये मेडल हमने जीता है। ये गर्व एक ऐसा ऐतिहासिक पल होता है, इसमें जो शब्दों में इंसान बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान जीता है। नीरज चोपड़ा नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान जीता है। आज 2 मेडल हमें मिले हैं और लंदन से बेहतर प्रदर्शन हमने किया है। 6 मेडल लंदन में हम जीते, आज 7 मेडल हमारे हुए हैं और बहुत सी चीजें बदली हैं इस ओलंपिक में। हमारे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। और सर एक बात, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना महामारी पिछले 1-2 साल से बहुत ही अप एंड डाउन सबके जीवन में चल रहे हैं, बहुत बुरा समय रहा, और ऐसे में एक अच्छी खुशखबरी आज बैक टू बैक यहाँ पर आने की तरफ नीरज चोपड़ा, वहीं बजरंग पुनिया ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद पूरे देशवासियों के चेहरों पर एक साथ खुशी आई है। सर बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देशवासियों के चेहरे पे एक साथ खुशी आज आई है। हमें आज 2 मेडल मिले हैं और शायद हमारा बोर्ड कोई इवेंट नहीं बता, 7 मेडल हिंदुस्तान ने जीते हैं, जिसमें इस बार फिर गोल्ड है। और हम तो बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता रहे, पूरे हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा होता रहे। बिल्कुल। और जब भी आप मुकाबला करते हैं, जब भी आप मैट पे होते हैं, तो वहां पर किस तरह की एक फीलिंग रहती है कि किसके लिए खेलना है, किस तरह से जीत हासिल करनी है, क्या कुछ एक माइंडसेट सर उस वक्त रहता है? खिलाड़ी जाता है देश की सिर्फ ये है कि मेरे को देश के लिए मेडल जीतना है, गोल्ड जीतना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ओलंपिक का दबाव, ओलंपिक का प्रेशर हर टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग होता है जी, और ये हर खिलाड़ी के ऊपर होता है। खिलाड़ी वो बोलते हैं ना कि जगते हुए सपने देखना, खिलाड़ी जगते हुए सपने देखते हैं इस ओलंपिक के टाइम में, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज घूम जाती है कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है। बिल्कुल। और सर कुछ आप हरियाणा से भी ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा के तमाम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में इस बार हरियाणा से ही जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ हरियाणवी अंदाज में आप कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने भी हरियाणवी अंदाज में ही यहाँ पर विश किया उन्होंने कहा कि छोरों ने कमाल कर दिया, तो कुछ आप हरियाणवी अंदाज में वहाँ की लैंग्वेज में कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल, मारे बालका ने लटकाट दिया और ऐसा लटकाट दिया जो पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगले ओलंपिक में और बढ़िया दिया लटकाट कर ज्यादा मेडल जीतेंगे हम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाइयां देने के लिए। तो आपने देखा कि तमाम जो खेल जगत से लोग हैं वो भी आज काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो पूरे देशवासियों के लिए खुशी है, क्योंकि हर एक देशवासी लगता है जीत गया है, क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं 1-2 साल के इस समय के बाद काफ़ी अच्छी खबरें आज यहाँ पर मिल रही हैं, जिसके बाद पूरा देश आज एक साथ खुश यहाँ पर नजर आ रहा है। एक ऐतिहासिक दिन यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया है, क्योंकि पहला गोल्ड वो लेकर आ रहे हैं पूरे 13 साल के बाद।
तो 13 साल के बाद जो पहला गोल्ड यहाँ पर आ रहा है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है वो लेकर आएंगे। और ऐसे में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इतिहास यहाँ पर रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। और कहीं ना कहीं चाहे जो खेल जगत के लोग हों या फिर बॉलीवुड के लोग हों, तमाम लोग चाहे सरकार के मंत्री हैं, सभी लोग आज झूमते गाते और खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते नजर आ रहे हैं। आज कोई त्योहार से आज दिन कम नहीं है, क्योंकि भारत के लिए गर्व महसूस कराना ये अपने आप में कोई त्योहार से कम नहीं होगा। क्योंकि जो बाकी और 4 देश थे उनको पछाड़ कर भारत देश की तरफ से थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीत लिया है। तो नीरज चोपड़ा को क्लास 1 की नौकरी मिलेगी, सीएम ने घोषणा यहां पर कर दी है। 13 साल के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक यहां पर मिला है नीरज चोपड़ा को। इसी के साथ आपको बता दें 13 साल पहले अभिनव बिंद्रा जो है देश के लिए गोल्ड लेकर आए थे, और इसके बाद यानी 13 साल के बाद नीरज चोपड़ा आज पहला गोल्ड यहां पर लेकर आ रहे हैं। अपने आप में काफी गौरवान्वित वाली बात है। और वहीं जो तमाम कह सकते हैं उनके गांव वासी हैं, जो तमाम हरियाणा की सरकार के मंत्री हैं, नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए अब तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। वहीं इंद्रधनुष स्टेडियम में वहां पर एथलेटिक्स का वहां पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन वहां पर होगा। यानी कि पूरी कह सकते हैं तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। जब नीरज चोपड़ा हरियाणा आएंगे, अपने देश वापस आएंगे, अपने गांव वापस आएंगे, तो उस स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और वहां पर पूरा कह सकते हैं इस खुशी का, जीत का जश्न मनाया जाएगा। तो जो तमाम यहाँ पर हर इंडस्ट्री के लोग हैं, सबको पूरा ही देश कह सकते हैं आज काफी ज्यादा कह सकते हैं उत्साहित है, जोश में है, क्योंकि आज सबकी जीत एक साथ हुई है। और काफी कह सकते हैं 2 साल के लंबे अरसे के बाद इस कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी खुशखबरी आज यहाँ पर आई है गोल्ड की जीतने की। और जो गोल्ड की चमक है हर किसी के चेहरे पर यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। तो पूरा देश के साथ साथ हरियाणा में खासकर ज्यादा यहाँ पर लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा से वो यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने यहां पर जीत हासिल कर ली। और इसी के साथ यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।